नमस्कार दोस्तों, क्या कांग्रेस के हाथ से एक राज्य और छीना जा सकता है? क्या कांग्रेस के उस राज्य में अब जो बवाल हो रहा है, उस बवाल में क्या राज्य की सत्ता कांग्रेस खो सकती है, या फिर कांग्रेस उस सत्ता को बचाने के साथ साथ उस प्रदेश में एक नया संदेश दे सकती है? इन तमाम कवायदों के बीच में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से दिल्ली तक नेताओं की और विधायकों की जो दौड़ हो रही है, उसके बाद आशंका जताई जाने लगी है कि एक बार जब कर्नाटक में पहले भी जब बवाल हुआ था, क्या उसी तरह का बवाल एक बार फिर कांग्रेस में ताकत दिखाने के मामले में हो सकता है। दरअसल यह बवाल इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस में ढाई साल के फार्मूले को लेकर कई बार चर्चा हुई कि 2.5 साल सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल के बाद में डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन अब जब 2.5 साल हो चुके हैं तो एक और तो सिद्धारमैया ये कहते हैं कि मैं 17वां बजट पेश करूंगा, आप इंतजार करिए। उधर डीके शिवकुमार और उनके खेमे के विधायक कांग्रेस आलाकमान को याद दिलाते हैं कि 2.5 साल का समय हो चुका है, ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब लेकिन एक नई बात और आ गई है कि जी परमेश्वरन जो गृह मंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने कह दिया है कि अगर आलाकमान फैसला लेता है नए मुख्यमंत्री बनाने को लेकर तो वे भी दावेदार हैं। यानी कि एक अनार के 3 बीमार अब सामने आ चुके हैं। अब कांग्रेस इस मामले में क्या करेगी? यह लड़ाई तो पिछले 4 महीने पहले ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस समय राहुल गांधी ने सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार दोनों से चर्चा करने के बाद ठंडे छींटे देकर इस पूरे विवाद को ठंडा कर दिया था। लेकिन अब अचानक यह विवाद फिर गहरा गया है, और विवाद जब गहरा गया है तो आपको याद होगा कि हाल ही मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद कर्नाटक से आते हैं, वे जब बेंगलोर यात्रा पे थे तब सिद्धारमैया ने, जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद कहा था कि आला कमान का फैसला होगा, वह मानना पड़ेगा, और आला कमान जो कहेगा मैं उस फैसले का पालन करूंगा। उसके बाद में डीके शिवकुमार कैंप के विधायकों ने भी पार्टी आला कमान से बेंगलोर में मुलाकात की, और अब दिल्ली तक विधायक आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपनी बात आला कमान के साथ रख रहे हैं। इस बीच अब जो महत्वपूर्ण बात आई है उसमें सिद्धारमैया यह कहते हैं कि आला कमान जो फैसला करेगा उसे मुझे भी मानना पड़ेगा और डीके शिवकुमार को भी मानना पड़ेगा। इस बीच एक महत्वपूर्ण बात और हुई है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा है कि पार्टी आला कमान फैसला करेगा। अब पार्टी का अध्यक्ष यह कहे कि आला कमान फैसला करेगा तो भाजपा को मौका मिल गया, और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जो कर्नाटक के हैं उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के सिर्फ अध्यक्ष हैं, आलाकमान कोई और है। और चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही कि आलाकमान फैसला करेगा तो फिर लोगों की निगाहें उस ओर लग जाती कि आखिरकार पार्टी में आलाकमान कौन है। तो इसका सीधा जवाब है कि पार्टी में, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में अध्यक्ष कोई भी हो, लेकिन फैसले तो गांधी परिवार से निकलकर ही आएंगे। और यानी मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष होने के बाद यह कहना कि फैसला आलाकमान करेगा, कि सीधी सी बात है कि गांधी परिवार फैसला करेगा। लेकिन क्या गांधी परिवार के लिए कर्नाटक में अब सरकार को बचाकर मुख्यमंत्री बदलने का फैसला करने का साहस है? चूंकि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस में जो कुछ होता रहा है, जिसने कांग्रेस को आंख दिखाई है, जिसने कांग्रेस में बगावत की है, उसके खिलाफ कांग्रेस फैसला नहीं ले पाई है। और यह बहुत बड़ा कारण है कि कांग्रेस बहुत सारे राज्यों में कमजोर होते होते बिल्कुल लुंज पुंज हो गई है और खड़े होने की ताकत भी नहीं बची है। इसके बावजूद कांग्रेस आलाकमान जिसे कहा जाता है, यानी कि गांधी परिवार जिसे कहा जाता है, वह फैसला समय पर नहीं लेता। ऐसा मध्य प्रदेश में भी हुआ, ऐसा गुजरात में भी हुआ, ऐसा राजस्थान में भी हुआ, ऐसा अन्य जगहों भी हुआ, और ऐसे फैसले नहीं लेने के कारण आज कांग्रेस सिमटकर 3 राज्यों में रह गई है। लेकिन कर्नाटक क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, और कर्नाटक वह राज्य है जिस राज्य में भाजपा दक्षिण में
सबसे ज्यादा मजबूत है और एक तरह से भाजपा के लिए दक्षिण का एंट्री गेट अगर कुछ है, कोई राज्य है, तो वह कर्नाटक है, जहां भाजपा ने ना सिर्फ सत्ता बनाई बल्कि पूरे समय चलाई भी। ऐसे में अगर कर्नाटक में कांग्रेस की यह खींचतान कहीं कांग्रेस को समय पर फैसला नहीं लेने की वजह से भारी पड़ जाए, तो फिर भाजपा के लिए इससे सुनहरा मौका नहीं होगा कि बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस की इस अंतर्द्वंद की लड़ाई, आपसी लड़ाई, अंतरकलह के बाद भाजपा वहां अपना वह जादू दिखाए जो अन्य राज्यों में दिखाकर वह कांग्रेस की सरकारों को पदच्युत करके खुद उस पर काबिज हो गई थी। ऐसे में अब सिद्धारमैया क्योंकि खाटी पुराने नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं पहले भी, अब भी है, और 17वां बजट पेश करने की बात कर रहे हैं। उधर डीके शिव कुमार निश्चित तौर पर पार्टी के संकट मोचक हमेशा साबित हुए हैं। आपको याद होगा जब अहमद पटेल राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तब कांग्रेस के विधायकों को भाजपा ने तोड़ना शुरू कर दिया था गुजरात से। उस समय यही डीके शिव कुमार थे जिन्होंने गुजरात के विधायकों को बेंगलोर ले जाकर सारी व्यवस्थाएं इस तरह की करी थी। उस समय राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी रणनीतिक रूप से भूमिका निभा रहे थे और डीके शिव कुमार और अशोक गहलोत ने मिलकर न सिर्फ अहमद पटेल को राज्यसभा में बहुत कम अंतराल की जीत से भेजा था, बल्कि अन्य राज्य सरकारों पर भी संकट जब आया, तो आपको याद होगा मध्य प्रदेश पर भी सब संकट आया था, तो यही डीके शिव कुमार थे जिन्होंने बाकी के कांग्रेस के विधायकों को ले जाकर बचाने का प्रयास किया था, लेकिन उस समय उनका प्रयास असफल हो गया था। ऐसे में डीके शिव कुमार खुद कितने भी संकट में रहे हों, ईडी सीबीआई के छापे पड़े हों, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने कभी भी पार्टी आलाकमान या गांधी परिवार का साथ नहीं छोड़ा और वफादारी कांग्रेस के प्रति हमेशा निभाई। ऐसे में लोग चाहते तो हैं कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लें, लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? और अब आसान इसलिए भी नहीं रह जाता कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री है, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, 2.5 साल का फार्मूला याद दिला रहे हैं। उसके बीच में गृह मंत्री जी परमेश्वरन का आ जाना और यह कहना कि अगर मुख्यमंत्री बदलने की बात आती है तो वे भी दावेदार हैं, तो कांग्रेस के लिए एक नया संकट खड़ा हो सकता है। अब बात यह भी है कि सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार के बीच में अगर यह अंतर्द्वंद चल रहा है तो उस अंतर्द्वंद में किसके पास में कितने विधायक बचते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण बात देखने की है, क्योंकि असल फैसला तो विधायकों के बीच में से ही होता है। और अगर विधायकों की संख्या जिस नेता के पास ज्यादा रही, उसका साथ देने की बजाय आलाकमान ने कोई गलत फैसला ले लिया, तो फिर संकट निश्चित तौर पर मानिए कि पार्टी में बढ़ेगा। और अगर संकट बढ़ेगा तो फिर वही स्थिति आ सकती है जैसी कर्नाटक में एक बार पहले आई थी कि कांग्रेस के हाथ में आई हुई सत्ता छीन ली गई थी। ऐसे में कांग्रेस पहले ही चुनाव हार के, चुनावी एक हार के बाद एक हार के बाद एक लगातार झेलने के बाद संकट से जूझ रही है। ऐसे संकट के बीच में अब कर्नाटक कांग्रेस की लड़ाई जो बेंगलोर से लेकर दिल्ली तक लड़ी जा रही है, वह उस लड़ाई का अंत कैसे होगा और आला कमान जो कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से आगे बढ़कर है, यानी कि गांधी परिवार है, वह अब किस तरह से ना सिर्फ कर्नाटक की सरकार बचाने में कामयाब हो पाएगा, या फिर जिस तरह से चल रहा है कि सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा करें और डीके शिव कुमार को एक बार फिर इंतजार करने को कह दिया जाए। लेकिन क्या इस बार डीके शिव कुमार समर्थक खेमा इस बात को चुपचाप मानकर पार्टी आलाकमान की हाँ में हाँ मिलाएगा, या फिर आंखें दिखाकर कहेगा नहीं मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए? ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस कर्नाटक में सरकार में मुखिया बदलने का जो फैसला लेने वाली है वह ले पाती है या नहीं ले पाती है, या फिर यह अंतर्द्वंद और ज्यादा आगे बढ़कर कांग्रेस के अंदर एक नया खेमा पैदा कर सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।